नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। 13 अगस्त है जनाब, आगाज हो गया, जश्न का आगाज हो गया। 38वीं पाकिस्तान की आजादी चंद घंटे दूर है। 14 अगस्त 2025, 78 साल हो जाएंगे हमारी आजादी को। 14 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे। नाज़रीन, हम सेलिब्रेट करेंगे, हम जरूर सेलिब्रेट करेंगे, हम जिंदा कौम हैं, हम सेलिब्रेट करेंगे, हम हर हाल में सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन पहले अपने दुखड़े आपके साथ बांटना चाहते हैं। पहले हम चाह रहे हैं कि आप हमारे जो आंसू हैं वो हम आपके सामने रखें। नाज़रीन, एक तरफ कामरान टिसोरी नाच रहा है, गवर्नर से नाच रहा है, उसने हिलाया है अपना पूरा। ये दिखाएं जी, कामरान टिसोरी, उसने हाथ से हाथ उठाकर नाचा है, टिसोरी नाचा है, ये दिखाएं जी। नाज़रीन, दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर इंटरनेट सर्विस बंद है। दूसरे हमारे सबसे बड़े सूबे के अंदर इंटरनेट सर्विस बंद है। मजीद थोड़े से टुकड़े बांटते हैं, बाजोड़ लेकर चलते हैं आपको। खैबर पख्तूनख्वा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, गंडापुर का इमरान खान का मुंतखब सीएम अली अमीन गंडापुर, बाजोड़ की ये वीडियो दिखाएं जहां पर टोकन लेकर हमारे बच्चे रोटी के लिए नाज़रीन वहां पर खड़े, चूंकि वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, रोटी के लिए टोकन लेकर खड़े। ये वीडियोस देखें। टोकन टोकन महिबुल्ला डमाडोला। एक और वीडियो दिखाएं जी जहां पर मासूम छोटे बच्चे जिन्होंने 70 साल इस मुल्क में आगे इंशाल्लाह ताला रहना है, 78 साल, आज हम 78वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। 78 साल हो गए हमें, इन्होंने मजीद 78 साल जिंदगी जीनी है। इनके हाथों में प्लेटें हैं और ये नीचे बैठे हुए हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा, ये वीडियो दिखाएं जी। नाज़रीन, ये उस इमरान खान की लेगेसी के बारे में बातचीत हो रही है कि जिसने सर्दियों में लंगर खाने बना दिए थे, जिसने खुद जाकर देखता था कि भाई सर्दी में कोई मजदूर, उसके पास कंबल है, रजाई है, मौजूद है या नहीं है। ये खान की लेगेसी बतौर प्राइम मिनिस्टर, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सड़कों पर निकलता था। और वाकई अगर वीडियो है तो चलाएं जी हमारे एडिटर साहब। इमरान खान सड़कों पर वो रात को जाकर देखता था कि क्या मेरे लोग, एक मजदूर जो हमारा है, क्या वो कंफर्टेबली रात को सो रहा है या नहीं सो रहा। और उसी की सूबे में जहां पर खान की हुकूमत है, वहां पर गंडापुर साहब, ये क्या हो रहा है, आपसे सवाल आज पूछा जा रहा है। और शरीम ज़ारी साहब लिखती हैं कि पीटीआई इमरान खान से लेगेसी फॉर द केयरिंग फॉर पीपल गंडापुर से डिस्ट्रॉय कर रहा है। और पनाहगाह से लेकर लंगर खाने तक इमरान खान ने लोगों को शेल्टर दिया, इमरान खान ने लोगों को खाना दिया, इमरान खान ने लोगों को सीने से लगाया हुआ था। लेकिन आज गंडापुर साहब आप क्या करें। नाज़रीन, एक और वीडियो दिखाएं, देखें, बराए मेहरबानी दिखाएं जी वीडियो। उसके बाद सेलिब्रेशन शुरू करते हैं, हम भी सेलिब्रेट करेंगे। जहां पर एक बुजुर्ग ये कह रहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर के सूबे के अंदर, जिन्होंने इतने लंबे बाल रखे और बालों के शैम्पू पता नहीं कितने महंगे आते होंगे गंडापुर साहब के, वो कहते हैं मैं मरीज हूं, लेकिन एक प्लेट सिर्फ चावलों की बड़ी मुश्किल से मिलती है। रोते हुए बुजुर्ग कह रहा है, ये सुन लें। परुन कमना उसी में होता है बाल पे से तो बाल से कमना के लिए वाला चढ़ के दो माथा और के लिए आ गया मैं रात शर्म ने मिलाई। एक तरफ नाज़रीन तलाल चौधरी साहब असेंबली में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत के कॉन्सेंट के साथ, बाकायदा से इजाजत के बाद, डिस्कशन के बाद हम ये मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये 2014 के बाद या जो नेशनल एक्शन प्लान बना था, ये उसका तसलसल है, ये कोई नया मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। दूसरी तरफ गंडापुर साहब की कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहे और जो लोगों के साथ हो रहा है। अहमद वली खान की स्टेटमेंट आई है, उसने कहा कि बाजोड़ में ऑपरेशन हो रहा है, लोग नकल मकानी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम जश्न मनाएं, हम आजादी मनाएं। ये सुन लें। आज बाजोड़ से लोग घर मकान नकल मकानी हो रहा है और आप कहते हैं जश्न मनाओ। मनाओ जश्न, मुबारक हो जो आजाद है उनको आजादी। नाज़रीन, आप सबको 78 साल मुबारक हो। हम एक आजाद मुल्क हैं और ये मुल्क बेहतर होगा नाज़रीन, ये क़यामत तक कायम रहेगा। ये एक वाकईतन एक संजीदा रूल ऑफ लॉ वाला एक मुल्क बनेगा, चूंकि एक क्लास ने, एक नस्ल ने, एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने, अवाम ने रेजिस्ट किया, मुजाहमत की। और ये रियासत के खिलाफ नहीं थी, ये किसी इदारे के खिलाफ नहीं थी। ये जो स्ट्रगल थी, ये मुल्क की बेहतरी के लिए थी। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, ये पॉलिटिकल राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए स्ट्रगल थी। दानियाल अजीज चौधरी साहब, मुस्लिम लीग के स्टंट सपोर्टर, स्टंट मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में तो खैर ये एक टाइम पे
रोटी खाने से पहले मियां साहब का नाम लिया करते थे। वो तहरीक इंसाफ के इन वोटर्स, पोटर्स और कारकुनों के बारे में क्या करें, ये खुद सुन लें। ये जो वर्कर है पीटीआई के, यकीन जाने मैं ऐसे नहीं कह रहा, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई के साथ, लेकिन मैं उनको, उनकी कोशिशों को, उनके जज्बे को सराहता हूँ, सलूट करता हूँ कि एक जनरेशन आई है जिसमें उन्होंने एक बैकबोन दिखाई है, एक सूझबूझ दिखाई है, एक अपने हक के लिए खड़ा होना दिखाई है। ये पाकिस्तान में मामूली बात नहीं है ये बात। और दूसरी तरफ नादरीन, एक और सिलसिला है जो कि शुरू हो गया और ये माफियों का सिलसिला है। जुनैद अकबर साहब गए हैं, बलोच खवातीन के साथ पास गए हैं, ये बैठी हुई है इस्लामाबाद के सेंटर में जहां पर झंडियां लगी हुई है ना, उनके मासूम बच्चियां, उन्होंने पाकिस्तान के झंडे उठाए हुए, छोटे छोटे झंडे उठाए पाकिस्तान के। जुनैद अकबर साहब वहां पर जाकर उनसे माफी मांग रहे हैं कि भाई हम माफी चाहते हैं, हमें माफ कर लें, हमारी दौर में आपको जो फैसिलिटेट किया जाना था वो नहीं किया गया। ये सुन लें। और इंशाल्लाह हम ये वादा कर रहे थे आपके साथ कि कल अगर असेंबली के फ्लोर हमें नहीं दिया गया, स्पीकर साहब ने इजाजत नहीं दी, तो हम इंशाल्लाह इस पे एहतजाज भी करेंगे। और मैं इससे पहले भी एक दफा आया था और मैं पीटीआई मैंने माजरत भी की, मैंने माफी भी मांगी थी। शायद हमारी अपनी हुकूमत में शायद आपकी वो दादरसी नहीं हुई थी और इस पे हम शर्मिंदा है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला करे कि हम ये जो सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, जो सख्तियां हम पे रियासत और रियासती इदारों की तरफ से है, अल्लाह पाक करे कि इससे हम सीखें। नादरीन, ये सिर्फ हमारी बात है। दूसरी तरफ चलते हैं पड़ोसी मुल्क के जानिब। नादरीन, ये वाकईतन को गोबर खाते हैं, ये कैसे सोचते हैं, हैरान कुन बात है। नादरीन, इंडियन आर्मी की 3 मिलिट्री ऑफिशियल्स, 3 फौजी खवातीन, जिनमें कर्नल सोफिया शामिल हैं, कर्नल सोफिया को लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिठाया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। एक मैसेज देना था, एक पैगाम देना था। कर्नल सोफिया को एक गेम शो के अंदर कौन बनेगा करोड़पति, जो एक जाली शो है, उसके अंदर जो कालिया था, कालिया जो अदाकार था, द ग्रेट अमिताभ बच्चन, जो एक्ट्रेस है, उसकी जो फिल्म है ज़रा कालिया फिल्म आपने देखी होगी, मेरी फेवरेट है। तो कालिया फिल्म का जो कल्लू है अमिताभ बच्चन, कल्लू के सामने 3 इन्होंने मिलिट्री ऑफिशियल बिठा दिए, कर्नल सोफिया, उसके बाद नेवी की और उसके बाद एयरफोर्स की, और वो तीनों बैठकर गप्पे हाँक रही हैं। मिलिट्री ऑफिशियल्स हाजिर सर्विस बावर्दी होकर गेम शो के अंदर कालिया के सामने बैठकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत कर रही हैं। दिस इज इंडिया फॉर यू, दिस इज चिंडिया फॉर यू। ये दिखाएं जी वीडियो, अगर हम दिखा सकते हैं तो। पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है, तो जवाब देना बनता था सर, इसीलिए ये ऑपरेशन सिंदूर को प्लान किया गया। नादरी मोहित चौहान साहब लिखते हैं, हैव यू एवर सीन एनीथिंग लाइक दिस आफ्टर द मिलिट्री ऑपरेशन इन एनी सीरियस कंट्री? वो कह रहे हैं कि क्या आपने किसी संजीदा मुल्क के अंदर ये चीजें होती हुई देखी हैं? हाउ इज दिस इवन अलाउड फॉर समवन इन द सर्विस? द करंट रिजीम इज शेमलेस, यूजिंग आवर फोर्सेस फॉर इट्स पिटी पॉलिटिक्स एंड हाइपर नेशनलिज्म। और वहां पर आकर अमिताभ कर रहा है जय भारत के नारे लगा रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इंडिया, हर मुल्क का एक एहतराम है, कदर है, उनकी एक अपनी स्ट्रगल है, उनकी लेगेसी है, उनकी एक प्रेजेंस है, और उसका झंडे का, उसके तिरंगे का, उसका एक एहतराम हमारे दिलों के अंदर मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, ये जो था, ये जो कल्लू के सामने बिठाकर, कालिया के सामने बिठाकर मिलिट्री ऑफिशियल्स को ये किया जा रहा है, ये सिर्फ एक मजहबी मोटिवेटेड जुनूनी जो इंडिया है, जो मोदी है, ये उसकी एक पॉलिटिकल गेन है, इसके अलावा कुछ नहीं है उसने। और ये जो वो वाला मोदी का इंडिया है जिसने पाकिस्तान का पानी बंद कर रखा है, यानी कि 26 करोड़ पाकिस्तानी आवाम का वो पानी बंद करने का सोच रहा है, जिसके ऊपर जो बैनुल अक़वामी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उनकी जानिब से एक रूलिंग आई है कि इंडिया किसी भी तौर पर पाकिस्तान के किसी भी दरिया का पानी नहीं रोक सकता। ये पानी उसी तरह से फ्लो करेगा, क्योंकि पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है, लिहाजा उसके राइट्स हैं, ये वाटर राइट्स हैं पाकिस्तान के, ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इन्हें सेफगार्ड किया गया है। और बैनुल अक़वामी जो पानी के ऊपर राइट्स हैं वो भी आधार वहां पर मौजूद हैं। एनी हाइड्रो पावर एक्सेप्शंस मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंडस वाटर ट्रीटी। पाकिस्तान हैज वेलकम दिस बाइंडिंग अवार्ड, इंडिया शुड इंप्लीमेंट इट। ये बाकायदा से कहा गया है। तो जो बैनुल अक़वामी आर्बिट्रेशन कोर्ट है, उन्होंने इंडिया को बाउंड किया कि पाकिस्तान का पानी आप किसी भी तौर पर नहीं रोक सकते, और ये इसी तरह से बहेगा और ये पानी इसी तरह से चलेगा। तो एक तरफ ये हो रहा है, और दूसरी तरफ नादरीन वो लाकर बिठाई गई हैं जो अदाकाराएं हैं, और वो कल्लू के शो में आकर बैठकर वो इस तरह की गुफ्तगू और बातचीत कर रही हैं। नादरीन, आखिर में मैं आपको सिर्फ एक चीज सुनवाना चाह रहा हूं, और ये सुनना जरूरी है। कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ एक इंतशारी पार्टी और ये मुल्क दुश्मन है। इमरान अज़ खान साहब ने खुलासा किया है कि जब बेनजीर की जान गई थी, उसके बाद एक रिएक्शन पाकिस्तान में आया था। वो रिएक्शन क्या था, सिर्फ आप सुन लें। ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, आजादी आप सबको मुबारक हो। अल्लाह हाफिज। जब बेनजीर भुट्टो शहीद हुई ना 27 दिसंबर को, तो 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक मुल्क भर में अरबों रुपए की सरकारी और निजी इमलाक लूट ली गई थी। जगह जगह आग लगा दी गई थी, बैंक लूटे गए थे, शहरी लूटे गए थे, लोग कत्ल किए गए थे,
और खवातीन को अगवा तक किया गया था। मुबैना तौर पर रेप भी किए गए थे। सिंध से पंजाब आने वाली सड़कें और रेलवे ट्रैक तक उखाड़ दिए गए थे। क्या वो दहशतगर्दी नहीं थी? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी के हामियों के दंगे फसाद के दौरान 47 लोग मारे गए, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल थे। मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी के हामी मुल्क भर और बिलखसूस कराची में अंधाधुंध फायरिंग करते रहे।